देश को दो जगहों से बदला जा सकता है। एक बिल्कुल नीचे मजदूर, किसान, क्रांतियां, और एक ऊपर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्या खास है आप में? हाँ, तुम ही क्यों बनोगे? तुम्हारे बगल वाला क्यों नहीं बनेगा? सर अच्छे से पढ़ेगा तो वो भी बन सकता है। अरे एक ही सीट हुआ, फिर मैं ही बनूंगा। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं, तुम क्यों बनोगे भाई? क्या खास है तुम्हारे अंदर ऐसा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से यूपीएससी नहीं निकलता है सर, माई डिजायर टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम में घुसेंगे तब तो सिस्टम चेंज करेंगे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। बैठो। हाँ नेक्स्ट। हाँ सर, पॉजिटिव अप्रोच। अधूरा है। दुनिया का सेकंड टफेस्ट और इंडिया का ओल्डेस्ट कंपैरेटिव एग्जाम है भाई। हलवा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। सर डेडिकेशन। एडिकेशन। और कोई? सर, देश की सेवा का जुनून। सर याद था सर। सर, हाँ अच्छा टीचर भी तो होना चाहिए सर। अभी एस्पिरेंट का बात चल रहा है, जब टीचर का बात होगा तो बात करेंगे। मुझसे बेटर टीचर चाहिए तो अनअकैडमी पे पढ़ो। अब वहाँ भी मुझसे थोड़ा ही बेटर टीचर है, ज़्यादा नहीं। आप भी तो एक्सीलेंट टीचर है सर। तभी तो अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। अरे लव यू टू। अच्छा बैक टू क्वेश्चन। हाँ डे एंड नाइट। सर आता था सर। सर, पेशेंस। पेशेंस। हाँ सर, परसिवरेंस। परसिवेरेंस। हाँ, और तुमने क्या बोला था? डेडिकेशन। यस यस यस। पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन। ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा आईएएस। कछुआ, जानते हो कछुआ? नॉर्मल रेस नहीं है भाई, ये मैराथन है। खरगोश नहीं जीतता, यहां जीतता है कछुआ बनो। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। और ये जो राजेंद्र नगर है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस लेता है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। और आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनने वाले। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, फैक्ट कह रहा हूं आपको। कितना लोग बैठता है? 12 लाख। प्रीलिम्स के बाद कितना? 15,000। मेंस का बाद 3,000 लोग बचता है। इंटरव्यू के बाद 1,000 में मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूं। यानी इस क्लासरूम में तुम में से शायद कोई एक आधा आईएएस बन जाए, शायद, गारंटी नहीं है। डर गए हैं? लग रहा है अरे सर तो डिमोरलाइज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। लेकिन इसका बावजूद आप तैयारी करोगे, आप पढ़ोगे, आप एग्जाम दोगे, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट। टफ है यार, यूपीएससी का एग्जाम टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ है। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है?
क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रेपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना देगा। लबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहां से शुरू होता है, प्रेपरेशन से। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर संभालनी है। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर चुनेगा, आपको उसकी सोच को समझना। जब अंग्रेज गए थे ना भारत छोड़कर, तो दूसरा रेलवे के अलावा जो दूसरा बेहतरीन चीज छोड़कर गए थे वो था यूपीएससी। और तुम कहां हो? तुम हो यूपीएससी का मक्का में, ओल्ड राजेंद्र नगर। कभी वक्त मिले ना, इसे ऊंचाइयों से देखना, लाखों सपनों का समंदर है। मेरे कछुओं, डूब जाओ इसमें और खोज लाओ अपना अपना सपना। What is bureaucrat? ब्यूरोक्रेट क्या होता है? ब्यूरोक्रेट नौकरशाह। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। जब बन जाओगे ना, तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। ये फैक्ट है। पर संदीप भैया, बहुत सारे लोग तो पावर के लिए आईएएस बनते हैं। देख भाई, पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। चल छोड़, तू ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? भाई संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। मैंने भी यही कही थी भी। इसमें एक चक्कर और है, देश की सेवा तो और कोई कर रहा है। चाय वाले से लेकर बड़ा बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन से लेकर स्पिरिचुअल गुरु, किसान, टैक्स पेयर, टैक्स तो सभी देते हैं। हाँ, सब देते हैं। भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू? वाह बता। और संदीप भैया, ये भी तो देश सेवा का ही एक तरीका है। तरीका तो है, पर तेरी जगह अगर कोई और आईएएस बनेगा तो वो भी यही करेगा, सेम एज यू थिंक। तो फिर तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज आईएएस, होगा ना? क्या करेगा बता? क्या अलग करेगा? मतलब इस तरीके से कोई सोचा नहीं है सवाल को। सोचो बेटा, सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबसना से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते मोटिवेशन को कैसे हम आप रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने खुद ही काफी अटेम्प्ट्स लगाए क्लियर करने में। फियर और फ्रस्ट्रेशन इस जर्नी के फेलो पैसेंजर्स हैं और ये रहेंगे ही। तो अपनी जर्नी पे फोकस रखिए और फेलो पैसेंजर्स से बात करने की जरूरत ही क्या है। पर मैम, इतने सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद क्या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब गिव अप कर देना चाहिए?
ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। यू नो, जब आप एक लड़की होते हो, एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जहां 22 साल में आपकी शादी कर दी जाती हो, आप इंडिया के एक बहुत ही बैकवर्ड हिस्से से बिलोंग करते हो और आपको इंग्लिश भी नहीं आती हो, और आप घर के बाहर सिर्फ अपनी दीदी की जिद की वजह से पढ़ रहे होते हो, और उस पर आप लगातार फेल पे फेल होते जाते हो। तो हाँ, हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं, और शायद कर भी देती, एक्चुअली डेफिनेटली कर देती। पर उसी वक्त मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उस बात से मेरा एटीट्यूड 180 डिग्रीज फ्लिप कर गया। क्या आप वो बात सुनना चाहेंगे? तो एक स्टोरी सुनिए। 1981 में यूएस में एक प्रोफेसर थे, सेरेमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और 10 दिन का वक्त दिया। पहले ग्रुप को उन्होंने ये टास्क दिया कि वो सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाए, सिर्फ एक। और दूसरी ग्रुप को ये टास्क दिया कि वो जितने हो सके मैक्सिमम मटके बनाए और क्वालिटी की चिंता बिल्कुल ना करें। दोनों ग्रुप्स ने अपना काम शुरू किया। 10 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए तो खुद प्रोफेसर ही हैरान हो गए, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने न केवल पहले ग्रुप से ज्यादा मटके बनाए, बल्कि हर मटका was better looking, was almost perfect। सब सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। आप जानते हो ये कैसे हुआ? क्योंकि पहला ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी बात को लेकर अटका रहा कि एक मटका बनाना है, इसको परफेक्ट कैसे बनाएं। तो उन्होंने सारा टाइम परफेक्शन में ही गुजार दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने एक बार कोशिश की और बहुत बुरे मटके बनाए, पर उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और दोबारा कोशिश करके फिर से मटके बनाए। वो फेल हुए पर इम्प्रूव करते रहे, और ऐसे ही अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्होंने शानदार मटके बनाए। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत। अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बात को बताने वाले शख्स हमारे साथ यहां मौजूद हैं। पर आप उनसे पहली बार मिलोगे ना तो लगेगा जिंदगी बहुत ही होपलेस है। पर प्रकाश सर, इट वर्कड फॉर मी। बेटा यू वर लकी। अगर ये पॉटवेयर एक्सपेरिमेंट मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मैं भी अपना चौथा अटेम्प्ट देता, और फिर आज पोडियम पर तुम्हारी जगह मैं खड़ा होता। पर इट्स ओके सर। जो फेल होता है ना, वही बता सकता है कि कहां गलतियां न करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? एवरेज प्लेयर ही बोलते थे बेटा। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है। आप सब लोग पोएम्स तो पढ़ते होंगे मोटिवेट होने के लिए। तो मेरा एक फेवरेट पोएम, ये एक फेवरेट पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो यार। हाँ। भैया गड्ढा ऐसा भरना कि दोबारा फिर ना टूटे। अरे सर, इतने कम दिहाड़ी और मटेरियल में जमुना एक्सप्रेस पे थोड़ी बना देंगे। ऐसा भरना। अच्छा कोई नहीं, करो तो। तेरा काम थोड़ी है यार, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है। चल लेट हो रहा है अभी, चल। भाई एक आईएएस की ट्रेनिंग ना लबासना से नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। और सुन, ये फिलॉसफी मत झाड़, एग्जाम कैसे क्लियर करना उस पर ध्यान दे। फिलॉसफी की बात नहीं है भाई, एग्जाम की ही बात है। देख मेरी हमेशा एक ही प्रॉब्लम थी, मैं हर प्रॉब्लम में बहुत क्रिप करता था, है ना? हाँ करेक्ट। और सबको लगता था मैं नेगेटिव हूँ, और ये नेगेटिव है भी, बट विद पॉजिटिव अप्रोच आई कैन टर्न इट इनटू एक्शन एंड देन इनटू पॉजिटिव रिजल्ट्स। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। देख मैं समझाता हूँ। मैंने ना खुद पे केस स्टडी की और ये रियलाइज किया कि आई कुड ऑलवेज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, यस, बट उतना काफी नहीं। अगर मुझे आईएएस बनना है
तो मुझे एक कदम आगे जाना पड़ेगा। मुझे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तभी तो चीजें बदलेंगी, सिस्टम बदलेगा। ब्यूरोक्रेसी का पर्पस सॉल्व तभी तो होगा भाई। बट ये सब करने का मोटिवेशन कहां से आएगा बता? तो यहां काम आती है पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स रिजल्ट्स। अंकल के साथ एक्सपेरिमेंट करके मुझे यही तो समझ में आया यार, पॉजिटिव अप्रोच से चीजें बदलती हैं। तू गलत है गुरी। आई कांट फेक इट इन एग्जाम, आई कांट, और इन इंटरव्यू। मुझे अगर आईएएस बनना है तो एटीट्यूड मेरे अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच मेरी पर्सनालिटी में होगी तो एग्जाम में अपने आप चमकेगी। और पता है, मुझे तो सही में समझ में आ गया कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। क्यों? क्योंकि मुझ में पोटेंशियल है, मैं चेंज ला सकता हूं। किसी में खास बात ये नहीं होती है भाई कि वो पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है, खास बात ये होती है कि वो पॉजिटिव चेंज ले आता है। सी, दिस इज द चेंज। गड्ढा भर गया और आईएएस बन के भी तो हमें यही करना है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पेपर में थोड़ी ग्राउंड पे सॉल्व करनी है। तो ये सब करके जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तेरे से बड़ा बेवकूफ पूरे राजेंद्र नगर देखा नहीं होगा भाई। वो स्मार्ट भी है, मतलब सही बात कह रहा है, गलत टाइम पर कह रहा है बट सही बात बोल रहा है। हाँ अभी चल यार, लेट हो रहे हैं, प्रगति वेट कर रही है। चलो। यार ये प्रेमा कलेक्टर साहब को क्यों भेजता है रैप यार? हाँ? ये तो नोट शेयर करके क्यों बनाया भाई? क्या हुआ? ये तुमने प्रोफेसर के बनाया ना? बेटे संदीप, चेंज तो तू ले आ सकता है। इस शोरे में ले आया तो समाज में भी ले आऊंगा। केस स्टडी का कंक्लूजन आईएएस तो तू बन रहा है।